हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यहाँ पे जो मैंने लड़की लेके रखी है इसका वॉक साइकिल। वैसे तो मैंने वॉक साइकिल पे बहुत सारा वीडियो ला चुका हूँ पहले से। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने देखा होगा कितने सारे मैंने वॉक साइकिल पे वीडियो लाया, चाहे वो फ्रंट है, चाहे बैक है, चाहे वो 3/4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये करेक्टर है इसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। तो यहाँ पे ये वाले पार्ट का मैं एनिमेशन कैसे करूँगा, और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये पार्ट, नीचे वाले जो पाँव है ये बिल्कुल ही हाफ है, ऊपर वाला पार्ट है ही नहीं है। तो इन पार्टों को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी करेक्टर रहता है। जैसे ये यहाँ पे पूरा ये करेक्टर है, लड़की का करेक्टर है, जब ऐसा रहता है तो आपको प्रॉब्लम आता होगा कि नीचे वाले पार्ट का एनिमेशन कैसे करना। और यहाँ पे मैं ये जो नीचे शूज है इसके जो नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है इसका भी ड्राइंग चेंज करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी गाइज जो लर्न एनिमेशन हिंदी है ये एशिया का सबसे टॉप चैनल है एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे जो नॉलेज दी जाती है एनिमेशन की, तो यहाँ पे 700 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया है। एक एक करके सारे वीडियो देखना, कोई भी डाउट रहता है ना आपको तो कमेंट करते रहना। बाकी गाइज मैं आपको यही बोलूँगा, आपको वीडियो पूरा देखा करो ताकि वॉचिंग टाइम अच्छा है, जिससे कि हमारा चैनल भी बड़ा होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा अगला नया वीडियो बनाने के लिए, वो भी अच्छे टॉपिक पे। तो चलिए गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज यहाँ पे एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, तो लगातार वीडियो देखते रहना। कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना है। बाकी गाइज अगर आपको कोई भी एनिमेशन कोर्स या कार्टून कैरेक्टर या बैकग्राउंड को बाय करना है तो आप लर्न एनिमेशन के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jivaedu.com। गाइस आपको गूगल में जाके www.jivaedu.com लिखना है तो सबसे पहले आपको हमारा ही वेबसाइट नजर आएगा। एशिया का नंबर 1 वेबसाइट है ये, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए, जो एनिमेशन से जुड़े कोर्स रहते हैं और कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड बाय करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह का होम पेज आपको नजर आता है। तो यहाँ पे गाइस आप 3rd नंबर पे देख रहे हो अवर कोर्स। यहाँ पे हमारे कोर्स है, जो भी आप देखोगे, जो भी आने वाले टाइम पे और भी कोर्स आएंगे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर का। आप शॉप पे जाओगे तो सबसे पहले आपको कार्टून कैरेक्टर्स मिलेगा, उसके बाद आपको कार्टून बैकग्राउंड मिलेगा। कार्टून कैरेक्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सामने इस तरह खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर भी, आई ब्लिंकिंग भी है, सब यहाँ पे पड़ा है। तो आपको यहीं से बाय करना है। जब आप यहाँ से बाय करते हो तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड रहता है प्रॉपर तरीके से। तो इसके बाद अगर आप बीजी पे क्लिक करते हो तो बीजी वाले आपके सामने इस तरह नजर आते हैं, सारे बीजी है, सारे के सारे नो कॉपीराइट है अगर आप यहाँ से बाय करते हैं। यहाँ पे देखोगे गाइस, अभी हमने लेटेस्ट हमने हिंदुस गॉड कार्टून कैरेक्टर को यहाँ पे डाला है। यहाँ पे पूरे कार्टून कैरेक्टर आपको प्रॉपर रिग के साथ मिलेगा, आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग के साथ मिलेगा। ये सारे के सारे नो कॉपीराइट जो कार्टून है। और यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करते हो तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड होता है। अदरवाइज गाइस अगर आप कहीं और से बाय करते हो तो आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है, पर बेहतर है आप हमारी वेबसाइट से लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपना चैनल को ग्रो करते हो और बाद में फिर प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए मैं कहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट से बाय करो। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे कैरेक्टर यहाँ पे डाले गए हैं, सारे रिग है, आई ब्लिंकिंग है और इसमें लिपसिंग भी है, सब है यहाँ पे। तो आपको यहीं से बाय करना है। गाइस आपको जिवा एडू की वेबसाइट में और भी बेहतरीन कार्टून कैरेक्टर और बैकग्राउंड आते रहेंगे, और को ऑनलाइन जो कोर्स होगा वो भी आते रहेगा। तो लगातार आपने हमारी वेबसाइट को देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या चीजें नई नई आ रही है यहाँ पे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका टॉपिक थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस टाइप के करेक्टर में मैंने कभी आपको वॉक करके नहीं बताया, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको। वॉक साइकिल वैसे ही होता है जैसे हम हमेशा पूरे जो भी करेक्टर रहते हैं, हम जिसमें भी हम करते हैं वो एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास जो ये करेक्टर है पूरा का पूरा मैंने ये रिग करके रखा है। इसके अंदर मैं जाऊँगा तो देखोगे, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे मैंने ये रिग करके रखा है। पूरा रिग ही है ये करेक्टर। अगर आपने रिग वाले वीडियो नहीं देखा तो रिग वाले वीडियो देख लेना। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, अभी आपने पहला वीडियो देखा है तो आप पहले रिग वाले वीडियो देख लेना। तो पूरा का पूरा ये रिग है। तो हमें यहाँ पे वॉक साइकिल करना, तो हमें यहाँ पे 25 तक रखना है। तो आगे का हमने शिफ्ट F5 से पीछे कर देना है। तो शिफ्ट F5 से पीछे कर लिया, यहाँ तक मैंने रखना कितना 25 तक। तो आपको पता होगा जब भी हम वॉक साइकिल करते हैं ना, पहले हम पहला पोज बनाते हैं। यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे वाला पार्ट सिर्फ इतना सा ही है, ये इतना सा पार्ट है। तो कैसे करूँगा ये आपने देखते रहना। अगर आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कुछ ऐसा लगता है ना कि कैसे वॉक साइकिल यहाँ पे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो और इसे नीचे रख लो अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रोक से ना एक मैं लाइन यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, रेड है वैसे तो रेड रखता हूँ स्ट्रोक को, और मैंने लाइन टूल से यहाँ पे ये लाइन टूल है, लाइन टूल से मैंने आगे की तरफ खींच लिया। अगर गाइस आपको ये पता नहीं है ना लाइन टूल, पेन टूल, ये लेयर, तो आपको बिगिनर चीज़ फर्स्ट देखना चाहिए। तो मैंने इस तरह लाइन ले ली आगे की तरफ ऐसा, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि किस तरफ ये चलेगा। प्रोस्पेक्टिव में पीछे से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, कम होता है, आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसा, तब जाके ये वॉक अच्छा दिखता है।
तो मैंने एक ऐसा रख लिया, ठीक है। ये बस एक आइडिया के लिए रखा हूँ ऐसा, तो इतना मैंने रख लिया। इसको आप लॉक कर सकते हो, बाद में आप हटा भी सकते हो, तो ऐसा आप कर सकते हो। वॉक की आगे की तरफ चलेगी ना, तो मैंने इस तरफ करके रखा है। तो अब जब भी हम वॉक साइकिल करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सिंबल में बनाते हैं, जैसे गेमिंग कंपनी में होता है उस तरह हम सिंबल बनाते हैं, जैसे राइम्स में होता है। अब जब राइम्स बनाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको लूप में एनिमेशन करना पड़ता है बहुत जगह पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहला पोज बनाते हैं। फर्स्ट पोज हमारा क्या होना चाहिए, जो भी आप रखोगे पहले एक्शन में रखोगे, तो आपको एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाले को जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ, तो दूसरे को मैं पीछे की तरफ करना पड़ेगा। तो पहले मैंने जैसे इसको आगे की तरफ किया या फिर इसको पीछे की तरफ किया, तो ये वाला पैर मेरा आगे की तरफ रहेगा। तो ये वाला पैर मैं अभी पीछे की तरफ करता हूँ, लगभग मैं इतना करता हूँ, ज़रा सा और पीछे उठा के इतना करता हूँ। पहला पोज मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैंने इतना किया है। तो ये हो गया फर्स्ट। और इसके बाद अगर मेरा ये वाला पैर आगे है, तो आपको पता है कि ये वाला जो हाथ है ये पीछे रहेगा। ये सब एक्टिंग का पार्ट होता है, थोड़ा एक्टिंग आप अच्छे से मतलब देखा करो, कार्टून वगैरह देखा करो तो आपको समझ आएगा। अदरवाइज खुद ही एक्टिंग किया करो तो पता लग जाएगा कैसे कैरेक्टर चलता है। तो अंदर जाके मैंने थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ किया, और दूसरी जगह मेरा जो पैर है पीछे है, तो मेरा ये वाला हाथ मेरा आगे होगा। तो ये वाला हाथ को मैंने थोड़ा आगे की तरफ कर दिया यूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर जाके इसे रोटेट कर दिया ऐसा, ठीक है। रिग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी ये समझ आएगा। तो मैंने ये कर दिया। अगर आप चाहो तो थोड़ा ऑल्ट के साथ इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हो, क्योंकि पीछे की तरफ जाएगा हाथ। तो मैंने ये कर दिया, ये मेरा पहला पोज बन गया। और नीचे जो सूच का बोला था मैंने कि मैं ड्राइंग चेंज करूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो मत करना, तो आप ऐसे ही छोड़ देना। अगर ऐसा लगता है आपको कि अंदर जाके काम करना थोड़ा टफ है, तो आप उसको छोड़ देना। तो मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो आगे वाला है, जो बिल्कुल ये जो सामने वाला है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर देखोगे कितनी ड्राइंग रखी है, 3 ड्राइंग जो मैंने यहाँ पे लेके रखी है। और बाहर क्या किया मैंने यहाँ पे सिंगल फ्रेम, ताकि मैं यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकूँ। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा ना, तो आपको रिगिंग की वीडियो देखना चाहिए। अगर नए सब्सक्राइबर हो आप, लर्न एनिमेशन यूट्यूब का पहला चैनल है, जहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें डाली जाती है। बाकी का जो भी आपको डाउट रहता है कैसे शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा है इतने वीडियो, तो उसके लिए तो लाइव क्लास में आना ही पड़ता है आपको। तो मैंने यहाँ पे फ्रेम पिकर को ओपन किया, और फ्रेम पिकर ओपन करने के बाद मैंने ये वाला ले लिया। देखो मैंने पहले से ड्राइंग बना के रखा है, ठीक है। अब ये मत बोलना है भाई कि फ्रेम पिकर कहाँ से आता है, तो इसके लिए तो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा बिगिनर्स, तभी समझ आएगा। तो फिलहाल के लिए इसको बंद करता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ, और पीछे जाने के बाद मैंने पिछला वाला पैर, ये वाला पैर को पकड़ा, और इस वाले पैर को पकड़ के बाद फ्रेम पिकर ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने इसको यहाँ से ऐसा कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसे ये वाला ड्राइंग को ले लिया और इसे बंद कर दिया, और बाहर आता हूँ। अगर कुछ कंट्रोल करना है तो इधर से कंट्रोल करता हूँ, ज़रा से इसे ऐसा करता हूँ, और इसके बाद ये थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की तरफ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आके बाहर से इसे ऊपर की तरफ करता हूँ। मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये पीछे से उठ रहा है, तो ऐसा मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला काम कंप्लीट, इतना सा, ठीक है। तो ये पहला पोज मैंने ऐसा बनाना है, इतना क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रहता तो कमेंट दबा के करना गाइस, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक, अगले वाले पार्ट पे, सॉरी। तो अगला पार्ट इसका ये होगा कि हम पहला यहाँ पे आएंगे 13 पे, 13 पे, यहाँ पे करेंगे F6 कर दिया। आगे आएंगे, और ऊपर भी थोड़ा छोटा है तो इसको भी F6 कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी करेंगे F6, तो यहाँ पे हमने F6 कर दिया। तो सब जगह अभी एक ही ड्राइंग है, पूरा एक ही ड्राइंग है। अब ये मत बोलना अगर कोई बिगनर होगा कि F6 कहाँ से प्रेस करते हैं, ये कहाँ से प्रेस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बिगनर सीरीज फर्स्ट देखना है, तब जाके आपको पता लगेगा F6 क्या होता है, वगैरह वगैरह क्या होता है। अगर आप बिगनर बिल्कुल ही ज़ीरो हो तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है पीछे 13 पे, 13 पे। अब इसको उल्टा करना है, मतलब ऑपोजिट करना है, आगे पीछे, पैर भी हाथ भी इस तरह करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पैर है इसको मैं पीछे करूँगा, और दूसरे वाले को मैं आगे करूँगा। अगर आपको लगता है कि पीछे देखने के लिए आपको यहाँ पे मतलब पता लगना चाहिए ना, आइडिया होना चाहिए कि यहाँ तक रखना है, तो रूलर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ये पार्ट है, जैसे मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है ना, तो किसकी वजह से, यहाँ से इसको ऑन करने की वजह से। तो मैं अभी तो इसको कंट्रोल Z करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से रूलर्स भी ले सकता हूँ। पर मुझे अभी आइडिया से मैं लगा सकता हूँ कि कितना मुझे रखना है। मैंने इस लाइन की वजह से मुझे आइडियाज़ आ जाएगा कि कहाँ मुझे रखना है। तो इसको मैंने पहले पीछे किया, और इधर को मैंने इसको यहाँ पर रख लिया इधर। और आप चाहो तो इसे थोड़ा सा इसे ऑल्ट के साथ इसको अंदर की तरफ करके इधर रख सकते हो ऐसा, और दूसरे पैर को पकड़ा, और दूसरे पैर को यहाँ पे रोटेट करके इसको आगे की तरफ कर दिया, इतना सा ऐसा, ठीक है। पर लेकिन ये देखना कि पहला पैर कहाँ पे, दूसरा पैर यहाँ पे, तो लगभग उसी के आगे आपने इधर इतना रख लेना, यहाँ पे आके। तो मैंने इतना रख लिया, इतना।
तो ये क्या हुआ, पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा पीछे की तरफ हो गया। और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसका जो ड्राइंग है, पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इतना, तो मैंने इतना कर दिया, तो ये इतना सा आपका ये इतना सा काम हो चुका है। अब जो पीछे जो ये वाला जो पैर का जो आगे वाला जो ड्राइंग है, ये वाला जो ड्राइंग है, इसको आपने यहाँ पे बदलना होता है। तो इसको मैं कैसे बदलूंगा, यहीं पे आप इसको चेंज कर सकते हो, या फिर आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हो जब ये पूरा काम हो जाता है। कि जैसे कि अगर मैं अभी इसको ये वाले ड्राइंग को इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं F6 करता हूँ और यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को, ये फ्रेम पिकर को ओपन करके ये वाला ड्राइंग लगा देता हूँ, जो कि मेरे पास पहले से मैंने बना के रखी थी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, और अगर मुझे इसको थोड़ा सा पीछे लाना है तो मैं बाद में भी इसको सेट कर सकता हूँ। तो मैंने इतना कर दिया और मैं बाहर आया, और पूरा बाहर आया, और यहाँ पे भी मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके और अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ F6 कर दिया। और F6 करने के बाद यहाँ पे मैंने फ्रेम पिकर को ओपन किया, और फ्रेम पिकर को ओपन करने के बाद मैंने ये वाला ड्राइंग ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे मुझे रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद मैं पीछे आया थोड़ा, और यहाँ पे मैं रोटेट कर सकता हूँ, पर रोटेट करने से पहले आप पहले F6 करोगे, और आगे आपने कितने पे करना, 25 पे F6, और दोनों को आप क्लासिक ट्विन पहले दो बाद में दो, बात एक ही है। राइट क्लिक करो, क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको बस यहाँ से रोटेट किया ऐसा। ठीक है, ऐसा रोटेट किया। अब नीचे ज़्यादा आ रहा है, इसको इग्नोर करना, बाहर आना, बाहर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो ऐसा, ऊपर की तरफ थोड़ा ऐसा। ठीक है, क्योंकि हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन करें, कोई ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं है, ये नॉर्मली सिंबल्स वाला एनिमेशन है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। ज़रा सा हम इसको आगे की तरफ भी कर सकते हैं, ऐसा मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करूँगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो मेरा इतना सा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं कि जो इसका हाथ है, तो यहाँ पे भी देखोगे जो पूरा का पूरा हैंड है, तो ये पीछे की तरफ चला गया ना, ये वाला जो पैर है, ये भी हाथ भी पीछे है, तो इसको उल्टा करने के लिए आगे की तरफ करना है। आपको अगर वॉक साइकिल आता ना, तो नॉर्मली है वो वैसा ही है जैसे सब में हम करते हैं। तो मैंने बस इसको ऐसे आगे की तरफ किया, और इस वाले हाथ को पकड़ के पीछे की तरफ कर दिया यूँ, और ऐसा पीछे, इतना पीछे की तरफ कर दिया, और इसके अंदर चला गया। अगर मुझे थोड़ा काम यहाँ पे भी करना है तो एक F6 यहाँ पे किया, आगे 25 पे F6 किया, दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके इसको आगे की तरफ कर दिया ऐसा। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। दूसरे में भी हम जो बाहर आया, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे आके इस पर डबल क्लिक किया, और यहाँ पे देखोगे, अभी मैं इसको थोड़ा रूलर्स को बाहर निकाल देता हूँ, ये मैंने लिया था। इस पे देखोगे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 13 है, मतलब 13 है। तो क्या होता है कि अगर हमने कभी भी, जैसे मेरा यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट में मैंने इधर का यहाँ पे इसको 1 रखा, लेकिन सिंगल फ्रेम रखा, फिर ये सिंक्रोनाइज भी नहीं होगा, तो आपको लूप करना चाहिए और इसको 1 में ही रखना है। तो अब ये सिंक्रोनाइज नहीं करूँगा मैं। सिंक्रोनाइज क्या होता है, इस पर भी मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको भी मैं लूप करूँगा, और इसको यहाँ पे आके 1-3 कर दूंगा। आगे भी ये गलती से सिंगल फ्रेम रहा होगा, तो मैं इसको लूप करता हूँ और इसको यहाँ पे 25 कर देता हूँ। तो पहले आपको चेक करना होता है, ये तो इतना कर दिया। अब इसके बाद इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे जाके अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पहुँच जाऊँगा 13 पे की लगाया, और 25 पे की लगाया, दोनों को पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इधर आया, और इधर आके इसको थोड़ा सा ऐसा पीछे की तरफ कर दिया। तो इतना मेरा काम हो चुका है। और अब यहाँ पे देखोगे, ये पैर आगे है, दूसरा वाला ये पीछे वाला, और इसका इस टाइप का हाथ, ये वाला इसका दूसरा ऑपोजिट हाथ आगे है। तो मैंने दोनों को पकड़ा, पूरा जो आगे पीछे यहाँ पे 16 और ये इनके बीच में 10 और इनके बीच में मैंने पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो इससे क्या हुआ, हमारा इतना सा काम हो गया ऐसा। ठीक है, अभी आप जो नीचे देख रहे हो ना, जो डॉट है, ये इसका है, जो नीचे वाले पार्ट का, तो जो हमें करना भी नहीं था। कौन सा पार्ट का, जो नीचे अब मैंने 2 लाइन ली थी, तो इसको आप इग्नोर कर लो। आप चाहो तो इसको दोबारा बाद में क्लियर की फ्रेम भी कर सकते हो। मैंने हटा दिया पूरा, ये बस ये है, ये मैं बाद में हटा दूंगा। तो मेरा अभी इतना सा काम हुआ मेरा, सिंपल इतना सा काम कंप्लीट हुआ मेरा, इतना सा। अब मैं अगला काम करता हूँ। अगला काम क्या है मेरा, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके 7 पे आके मैंने की लगाना है ऊपर से लेके नीचे तक, F6, और F6 कर दिया। और F6 करने के बाद आपको बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना, और एक पैर को आपने अनसेलेक्ट करना है। उसके लिए आप पहले पीछे आओ, अनसेलेक्ट किसको करना है, जो आगे वाला पैर है, ये वाला पैर है, इसको अनसेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले पैर को यहाँ पे लॉक कर दूंगा, और यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने पूरा सेलेक्ट किया। और अब अगला वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट था, ये पैर का ये वाला सिंबल था, ये तो सिलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ये लॉक है। तो बाकी पार्ट तो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो मैंने अब इसको ऊपर की तरफ उठाना है, तो मैं इसको नॉर्मली कीबोर्ड में जो बटन आते हैं, एरो बटन, उससे ऊपर उठा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इतना उठा दिया। अब 9, अब कितना भी उठा सकते हो, मैं आप अपने अकॉर्डिंग उठा देना, लगना चाहिए कि ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो मुझे लग रहा है कम है, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ उठाता हूँ एक बार। तो ऐसा मैंने शिफ्ट के साथ भी उठा दिया, तो इतना तो उठ ही रहा है। थोड़ा और उठा देता हूँ, अकॉर्डिंग आपने देख लेना कितना आपको उठाना है, मतलब अपने मुताबिक देख लेना। तो मैंने ऐसा इसको ऊपर की तरफ उठा दिया, इतना ऐसा ऊपर की तरफ बॉडी उठने के बाद
आप हेड को सिलेक्ट करना, हेड भी देखोगे यहाँ पे ये अलग है, पिछले वाला पार्ट अलग है। ये सब आप रिग में सीखते हो कैसे ये करना होता है। तो मैंने दोनों पार्ट को शिफ्ट के साथ पकड़ा और क्यू मतलब 3 ट्रांसफॉर्म टूल वो ऑन किया और पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा और इसे ज़रा सा इसे रोटेट किया ऊपर की तरफ और बाल को मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ रोटेट किया। अगर आपका पॉइंट इधर नहीं लग रहा सही तो आप इसको ऐसा बीच में लाओ माउस और ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ करो, ताकि ये अब ऐसा लगेगा पीछे की तरफ ये यूँ चल रही है ऐसा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आपको थोड़ा सा रिग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ रखना है, कहाँ पॉइंट नहीं रखना है। तो मैंने बस इतना सा काम कर लिया। अगर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मूव हो गया तो बीच में आना, थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेना, बस इतना सा काम करना होता है ऐसा। तो इतना सा काम कर लिया। तो अब इसके बाद ये मैंने फेस को, हेड को मैंने ऊपर की तरफ रोटेट कर लिया। अगर मुझे लग रहा है कम रोटेट हो रहा है तो मैंने दोनों को पकड़ा शिफ्ट के साथ। और ये उसी केस में करना जब ये इस टाइप का कार्टून रहता है, लाइक इस तरह का, लड़की का पीछे बाल भी है। अगर नॉर्मल है तो एक ही हेड ही है, उसी को सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने इसको बस और रोटेट किया। रोटेट करने के बाद ये इतना सा ऐसा नज़र आ रहा है, इतना सा। तो अब इसके बाद मुझे कहाँ पे काम करना है, नीचे पैर पे काम करना है। तो मेरा ये पैर, आगे वाला पैर, तो अभी मैं इस पर काम नहीं करूँगा, पहले पिछले वाले पैर पे काम करूँगा। इस वाले पैर को पकड़ा। अब इसके अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पूरा पार्ट तो है ही नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो मैं इसको यहीं से रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट किया, ऊपर की तरफ उठाया। आप ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हो। तो पहले एक बार चेक कर लो पीछे से पार्ट कैसे उठ रहा है। ये ऐसा ऊपर की तरफ उठेगा। ज़रा सा मैं इसको और ऊपर की तरफ उठाता हूँ यूँ, और ये कैसे उठेगा, ज़मीन से जब उठेगा तो पैर इस तरह ऊपर की तरफ उठेगा ऐसा। पहले एक बार यहाँ पे ये चेक कर लेना कि पूरा आपका जो करेक्टर है पूरा बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे देखोगे जो ये करेक्टर है, यहाँ से मैंने इसको इस तरफ ऊपर की तरफ उठा दिया। इसके बाद ये आगे की तरफ आ रहा है, तो मैंने ऐसा ऊपर की तरफ उठाया और ज़रा सा मैंने इस पैर को आगे की तरफ रखा ऐसा। इतना ज़मीन से देख लेना कितना ये पैर ऊपर उठा रहा है, यूँ ऐसा। तो इसके बाद ये आगे की तरफ यूँ आएगा, जो आपका पूरा जो पैर है पहले ऊपर उठाया फिर ये आगे की तरफ आएगा यूँ ऐसा। ठीक है, जो इसका ड्राइंग है वो हम अभी चेंज करेंगे। अब इसका ड्राइंग मैं यहाँ पे कैसे चेंज करता हूँ, जैसे ये जो पार्ट है इससे एक फ्रेम आगे आके मुझे चेंज करना है ये वाला ड्राइंग। कैसे, इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाने के बाद सॉरी डबल क्लिक करता हूँ। पहले मैं बाहर आ गया था, अगर कभी गलती से बाहर आते हो तो दोबारा इस पर डबल क्लिक करके आप अंदर जा सकते हो। यहाँ से मैं लॉक हटा देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर जाना है, ये पैर का मुझे ड्राइंग चेंज करना और अंदर चले जाना है। और यहाँ पे लगभग आप देखोगे यहाँ पे मैं कितने पे हूँ, यहाँ पे मैं 1 पे बिल्कुल ही, मैं यहाँ पे देखोगे इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैंने 2 करके रखा है। मैं यहाँ पे 1 पे हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ आगे, एक फ्रेम आगे F6 किया और F6 करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको 1 कर देता हूँ। 1 कर दो या फिर ये फ्रेम पिकर को ओपन कर दो, यहाँ पे ड्राइंग शो होता है तो 1 कर दिया तो नॉर्मल हो गया। तो इसके बाद कट कर दिया। अब मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे देखोगे जब पीछे जाएगा तो पैर अपनी जगह पे नीचे बैठेगा। एक थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे ये पैर नीचे अपनी जगह पे बैठ रहा है। अगर आप बिगिनर हो तो नॉर्मली करना, इसको चेंज मत करना ड्राइंग, आप एक ही ड्राइंग रखना। तो इतना हमारा काम हो चुका है। तो ये काफ़ी होता है यूट्यूब के लिए, हम कोई डिज्नी लेवल का काम नहीं कर रहे, नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो इतना काम तो आराम से हो सकता है। तो इतना काम कर लिया। सेम हम जब यहाँ पे पैर ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, लगभग हम यहाँ पे ड्राइंग को चेंज कर लेंगे इतने पे, लगभग 4 पे यहाँ से पार्ट ऊपर की तरफ उठा रहा है, लगभग हम 4 पे या 3 पे हम चेंज करेंगे पिछला वाला भी। तो मैं पिछले वाले के अंदर चला गया और अंदर चला गया। मैं यहाँ पे 3 पे मैं चेंज करता हूँ। 3 पे आया, फ्रेम पिकर को ओपन किया और मैंने ये वाला नॉर्मल ड्राइंग जो है वो मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद अगर मुझे कुछ भी लगता है तो यहाँ पे भी पूरा क्लासिक ट्विन लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं लगाना है। पहले मैं देखता हूँ कि कैसा काम हो रहा है। तो इधर से देखोगे प्रॉपर तरीके से पीछे से यूँ उठा रहा है पैर, यूँ। ठीक है, ये कंप्लीट है, इतना सही है। और इतना उठाने के बाद हमें थोड़ा सा काम इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं ज़रा सा इसको मैं पीछे की तरफ कर सकता हूँ ऐसा, या फिर इसको मैं ज़रा सा इसको आगे की तरफ कर सकता हूँ ऐसा। थोड़ा सा मैंने इसको आगे की तरफ कर दिया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इस तरफ ये काम हो रहा है ऐसा। या फिर आप ज़रा सा इसे ऑल्ट के साथ इसे ऊपर की तरफ उठा सकते हो, अगर आप उठाना चाहते हो ज़रा सा ऑल्ट के साथ। तो ये कैसा हुआ, ये इस तरह एनिमेशन आपका ऐसा होता है। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये बस आप ज़रा सा आगे पीछे मूव करोगे तो और अच्छा फील देगा। जैसे मैंने अभी ये किया इतना, तो ये इतना सा आगे की तरफ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ आप इसके अंदर जाके भी बहुत सारा एनिमेशन कर सकते हो, उतना डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। इतना मैं खाली में नॉर्मल आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने इतना कर दिया, मैंने यहाँ पे इतना सा काम कर लिया। इतना करने के बाद अभी आप देखोगे कितना सा एनिमेशन हुआ। अभी ये इतना सा एनिमेशन हुआ, ये ऊपर की तरफ उठा और ये इस तरफ यहाँ पे वॉक हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये इतना सा एनिमेशन हुआ, ऊपर की तरफ बॉडी उठी ऐसी। तो इतना सा काम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ, मैं पीछे की तरफ भी करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ हो गया। तो इतना सा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सेम काम मुझे यहाँ पे करना आगे जाके 19 पे।
तो यहाँ पे इतना काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आया 19 पे आ गया और 19 पे आके मैंने F6 कर दिया। तो पीछे से देखोगे ये काम इतना यहाँ पे ये वॉक करके ये इतना आ रहा है और यहाँ पे और 19 पे आके मैं सेम ऐसा ही जैसे हमने पीछे एक को लॉक किया था वैसे यहाँ पे भी हम लॉक करेंगे। लॉक किसको करेंगे, 13 पे आएंगे। लॉक हम अगले वाले पार्ट को, अगले वाला पैर को करेंगे जो आगे फ्रंट पे है। तो इसको लॉक करके रखा, यहाँ पे आया, पूरा पार्ट को पकड़ा, ऊपर कर दिया, मैंने शिफ्ट के साथ कर दिया। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ देखना है तो पीछे आओ, पहले यहाँ से रूलर्स भी लेके रख सकते हो या फिर यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूलर्स लेके रखा, तो इतना तो काफ़ी है, इतना ही मुझे चाहिए था। और हेड को पकड़ा, हेड को पकड़ने के बाद पॉइंट को मैंने यहाँ पे लाया और इसको पीछे की तरफ कर दिया यूँ ऐसा, और यहाँ पे जो बाल है इसको पकड़ा ऑल्ट के साथ इसे ज़रा सा पीछे की तरफ कर दिया। तो मेरा इतना सा मेरा काम हो चुका है ऐसा, ठीक है। थोड़ा और पकड़ दिया और इसको मैंने पॉइंट को मैंने यहाँ पे ला दिया नीचे और इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया। सेम अगर आपको लगता है यहाँ पे कम है तो इन दोनों को पार्ट को पकड़ा और इसको मैंने पॉइंट को इधर रखा और इसको मैंने ज़रा सा पीछे और किया। तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट कुछ ज़्यादा आ गया पीछे तो इस वाले को फिर उतना ही काम कर लो, यहाँ पे पॉइंट नीचे लाओ और इस साइड रखो। अगर आपका ये पार्ट टूटता है ना तो वो एक ही वजह से कि आप इस पॉइंट को मूव कर देते हो, इस पॉइंट को मूव नहीं करना है। और इसको मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ किया ऐसा, तो ये मेरा इतना सा ऊपर की तरफ ये हेड मूव हो रहा है, ठीक है, मतलब रोटेट हो रहा है। इतना काम कर लिया। अब आते हैं निचले वाले पार्ट पे। तो निचले वाले पार्ट पे यहाँ पे फर्स्ट पे जब ये आगे की तरफ चलेगा ये पार्ट यहाँ पे रोटेट होगा, ये वाला जो पैर है। तो मैंने ये पैर को क्या करना है, पीछे ऐसा रोटेट करना है और ज़रा सा अंदर की तरफ रखना। आप चाहो तो ऑल्ट के साथ ऐसा कर सकते हो। पहले एक बार चेक कर लेना कि कैसा ये पार्ट यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो कैसे चेक करोगे, जैसे देखो ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ से उठने के बाद ये पैर ऐसा ऊपर की तरफ, ज़मीन से ऊपर की तरफ उठेगा, तो हम ऑल्ट के साथ इसे अंदर की तरफ कर सकते हैं ऐसा। तो ये कैसा उठेगा, ज़मीन से ऐसा ऊपर की तरफ उठ रहा है यूँ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमेशन नहीं कर रहे, वो बहुत डिटेल में चला जाएगा, तो मैं बस इतना सा कर रहा हूँ। तो मैंने बस थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकता हूँ कीबोर्ड से, या फिर आप माउस से भी इसको ऐसा सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ऊपर की तरफ सेट करना है तो ऐसा आप सेट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको कि पीछे की ड्राइंग चेंज किया था, तो आप इसका ड्राइंग चेंज कर लो। ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे लगभग जैसे ज़मीन से ऊपर उठ गया लगभग 16 पे या फिर आप 15 पे आप चेंज कर सकते हो। तो हम 16 पे कर देंगे चेंज। इसके अंदर चला गए और अंदर चला गए और यहाँ पे मैंने 16 पे, 16 मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे लगभग सॉरी इधर आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये ड्राइंग है और यहाँ पे 16 पे, यहाँ पे मैंने F6 किया और यहाँ पे आया, फ्रेम पिकर ओपन किया और यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। बाहर आए और बाहर आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इस तरह ड्राइंग यहाँ पे चेंज हो जाती है यूँ। तो यहाँ पे ड्राइंग चेंज हो जाती है। बाकी हम दोबारा भी सेटिंग कर सकते हैं। सेम हम निचले वाले पैर का भी सेटिंग करेंगे। लॉक हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसका भी हमने कहाँ बदलना है, यहाँ पे आना है 13 पे। जब ये 13 से एक फ्रेम आगे आ जाएगा ना, तुरंत हम इसका ड्राइंग चेंज करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, लगभग 14 में। इसके अंदर चले जाना, डबल क्लिक करके और अंदर चले जाना और यहाँ पे हम लगभग 14 में इसके आगे आए, F6 किए और यहाँ पे आके फ्रेम पिकर ओपन किया और यहाँ पे जाके एक कर दिया इसे, एक में हमारा ये ड्राइंग है। तो बाहर आए तो यहाँ पे देखोगे हम कितना हुआ, ये हुआ और यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ चुका और पीछे की तरफ जा रहा है यूँ ऐसा। तो अभी ये मेरा पार्ट इतना हो रहा है। सेम जो मैंने यहाँ पे काम करना था इसको भी हम ज़रा सा इसे आगे की तरफ कर सकते हैं ऐसा। तो इससे क्या थोड़ा सा मूव होगा ये पार्ट भी ऐसा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा मूव कर लो ऐसा, तो ये ऐसा आगे की तरफ, ये पार्ट आगे की तरफ ऐसा मूव होगा यूँ। तो इतना सा काम करना होता है। अब जब आप पूरा ये एनिमेशन देखोगे तो आपका ये एनिमेशन इस तरह दिखेगा। अगर मैं अभी इसको पूरा एंटर मार के दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा। तो जब मैं इसको पूरा कंट्रोल एंटर मार के दिखाता हूँ कि कैसा ये एनिमेशन हुआ है। नीचे वाला इग्नोर कर लेना, ये जो लाइन है इसको मैं बाद में हटा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा है। अगर मैं अभी एंटर मारूंगा यहाँ पे तो इस तरह ये दिखता है ऐसा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये यहाँ पे आपको लगेगा कि हेड को कुछ ज़्यादा ही पीछे मूव हो रहा होता ना, कि कभी आपको लग रहा है इतना पीछे हेड नहीं मूव होना चाहिए, तो आप उसको थोड़ा बहुत उसको बाद में करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि वो आप अपना तरीका देखोगे कि कितना मेरा एनिमेशन अच्छा लग रहा है। जैसे कि मुझे अगर लग रहा है कि हेड कुछ ज़्यादा ही रोटेट हो रहा है तो उसके मुताबिक आप हेड को आगे की तरफ वो कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो मैं बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद मैं पहले चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो प्ले 1 से इसे लूप रखूँगा ताकि ये लूप में चले। सॉरी, कभी कोई भी यहाँ पे चेंज करने पे अगर की लगती है तो आपको यहाँ पे जाना है, इसको पहले फ्रेम करके रखना, तब कोई की नहीं लगेगी कुछ भी चेंज करने पे। तो मैंने लूप कर दिया। तो लूप करने के बाद अभी यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारता हूँ। कुछ भी अगर ऊपर नीचे रहता है तो हम उस पर दोबारा हम करेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर मारने के बाद आपको नज़र आएगा किस तरह ये वॉक कर रही है। यहाँ पे देखो
नीचे आप पैर पे देख सकते हो कि इसका सूज कैसे चेंज हो रहा है। इस तरह आप इसका वॉक साइकिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे भी कि नहीं इसका जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, हेड का पार्ट है, वो थोड़ा ज़्यादा ही मूव हो रहा है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ इतना किया, इसको ज़्यादा मैंने ऊपर नहीं उठाया। अगर आपको लगता है फिर भी कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा और अच्छा चाहिए और मतलब और ऊपर की तरफ उठना चाहिए, तो आप फिर वैसा ही करो। इस वाले पैर को आपने पूरा ऐसा सेलेक्ट भी कर सकते हो, अगले पैर को अनसेलेक्ट कर लो और ऊपर उठा दो, थोड़ा सा और उठा दिया, और सेम आप यहाँ पे आ जाओ और पूरा पूरा पार्ट को पकड़ो, पीछे ये वाले पार्ट को, सीधा जो पार्ट है उसको अनसेलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो और ऊपर उठा दो। ऐसा उठाने के बाद आप फिर एक बार कंट्रोल एंटर मार के देखो कि आउटपुट में आपका क्या आ रहा है। ये पार्ट और ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। ऐसा ही देखो, नीचे देखोगे, नीचे वाले पैर में सूज में देखोगे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, और ये देखोगे प्रॉपर तरीके से पर्सपेक्टिव में पीछे की तरफ ये कम जा रहा है। लाइक ये आगे की तरफ नहीं है ना, ये इस तरफ नहीं जा रहा है, ये प्रॉपर तरीके से 3/4 है, तो आगे की तरफ ही आना चाहिए। तो ऐसा आप काम कर सकते हो। सिंपल वॉक साइकिल, सिर्फ मुझे ये बताना था आपको कैसे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको ये एनिमेशन करना है, जैसे कि ये भी थोड़ा सा लेयर आ रहा है, तो इसके अंदर जाके आपको मतलब समझ रहे हो आप, शेप ट्यून के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल में भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, पुराने वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा कैसे ये करना है। यहाँ पे भी जैसे ऊपर वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे अलग पड़ा है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये पार्ट जब ये आगे की तरफ ऐसे ये आगे की तरफ यहाँ पे आता है, अगर आपको लगता है इस पार्ट को भी मूव इसके साथ होना चाहिए था, तो अभी तो मैं इस पॉइंट को नहीं हिला सकता। दोनों को पकड़ो, तो दोनों को पकड़ने के बाद आप ये पॉइंट को उठा के इधर रख सकते हो, तो दोनों पार्ट एक साथ मूव होता है, ये वाला पार्ट भी। तो जब मैंने इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेस किया था, तो मैंने इस बात का ख्याल रखा था। तो इसको कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे रिग किया जाता है, इस पर तो हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। तब जाके गाइस, जब आप पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रेस करते हो, रिग करते हो, तब जाके आपके पास अच्छे से एनिमेशन करने के लिए मिलता है कैरेक्टर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये भी एनिमेशन हो सकता है शेप ट्यून के साथ, पर मैंने नहीं किया। बस नॉर्मली मुझे ये बताना था नीचे वाले पार्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, और ड्राइंग चेंज करना भी नीचे बताया। थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे मुझे लग रहा है ड्राइंग का 1-2 पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आता हूँ, ये वाले पार्ट में चेक करता हूँ, पहला पार्ट और लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखोगे ड्राइंग यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि लास्ट पार्ट और पहला पार्ट सेम होना चाहिए। तो मेरे पहले पार्ट पे ये वाला ड्राइंग है और यहाँ पे मेरा ड्राइंग चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आऊँगा और डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे और इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे F6 करूँगा। पहला वाला ड्राइंग क्या था, ऊपर वाला, थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ ताकि आपको पता लगे। पहला ड्राइंग ऐसा था ना, तो यहाँ पे भी मैं सेम यही ड्राइंग रखूँगा ताकि सेम मैच करे। तो इसके लिए मैं फ्रेम पिकर ओपन करूँगा और ये वाला ड्राइंग को ऐसा यहाँ पे ला दूंगा। अब देखो, जब आप ये वाला लाते हो ना, तो इस पर क्या ख्याल रखना होता है आपको, मैं एक बार आपको बताता हूँ यहाँ पे बाहर आके, कि थोड़ा थोड़ा आपको ये समझ आएगा कैसे ड्राइंग को चेंज करना। जब ये पैर, इस पैर पे ध्यान देना कि जब ये आगे की तरफ आएगा ना, कम से कम ये इतना आ जाएगा, लगभग ये यहाँ से ऊपर उठा है इतना, और इसके बाद ये आगे की तरफ आ रहा है इतना, और यहाँ पे आते वक्त कम से कम इतना आते वक्त ये लगभग 33। तो यहीं से वो नीचे वाला पार्ट आपको नज़र आना चाहिए, तब ताकि वो अच्छा लगे, लगभग इतने से 23 से ही। तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, अंदर चले जाऊँगा और अंदर जाऊँगा और इसको लगभग ये वाले की को उठा के पीछे रख लो, वरना 23 पे। तो अभी क्या होता है, जब मैं बाहर आता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जैसे ये यहाँ पे आया तो देखो ये इस तरह पार्ट वॉक कर रहा है, ऐसा ऊपर उठाया और आगे की तरफ यहाँ पे आ रहा है यूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि इधर से जब ये ऊपर की तरफ यूँ उठा रहा है और आपको लगता है थोड़ा आगे की तरफ लाना है, तो आगे की तरफ इसको कर सकते हैं, ताकि ये इस तरफ आगे की तरफ ये यूँ यहाँ पे सेट हो जाएगा। पहले ये ऐसा था, फिर ये इसके बाद ऐसा ऊपर की तरफ, फिर ये आगे की तरफ ये आएगा, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आने के बाद ये इतना हो गया, और यहाँ पे आने के आते वक्त फिर ये वापस इधर रहेगा, फिर इसके बाद सीधा अपनी जगह पे वापस हो जाएगा। सेम हमने पिछले पैर पे भी, जो पिछला वाला ड्राइंग है, इस वाला ड्राइंग पे भी देखोगे, पहला यहाँ पे ये मुड़ा है और इसके बाद ये आगे आके ये बिल्कुल सीधा हो रहा है। तो इसके अंदर भी जाओगे और इसको भी जब आप मोड़ोगे तो थोड़ा सा फ्रेम पीछे रखोगे, 1-2 फ्रेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगभग यहाँ पे रख लेना 24 या 23 पे, 24 पे करता हूँ मैं। यहाँ पे आता हूँ और फ्रेम पिकर ओपन करता हूँ और ये वाला ड्राइंग को लेता हूँ और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया ये वाला ड्राइंग को, और यहाँ पे आया। अब पहला ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आता है तो इस तरह पैर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। तो पहला और लास्ट ड्राइंग बिल्कुल सेम है। तो अब मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो आपको नीचे कोई जरक जैसा नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे देखो, और नीचे जो भी लगेगा प्रॉपर आपको दिखेगा एनिमेशन होते हुए। तो ये जो पैर का जो मैंने आपको बताया कि कैसे ड्राइंग को मैनेज करते हैं, तो आपको बस ये पहले ऑन करना है। जैसे ये आगे आता है, इस वाले ड्राइंग को आपने ऑन करना ताकि ये नज़र आए नीचे वाला पार्ट। सेम आप जो दूसरा वाला जो पैर है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। जब ये आगे आता है, लगभग इतना आता है, लगभग आप 11 पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आओ
और इसके अंदर चले जाओ और अंदर चले जाओ। जो ये वाला ड्राइंग है आप इसको उठा के पीछे 11 पे रख लो। तो 11 पे रख लिया। अब क्या होगा, जब भी ये ड्राइंग अंदर से आएगा तो इतने पे ये ऐसा नीचे वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आएगा। तो मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा ना तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा किस तरह ये चल रही है। नीचे देखोगे प्रॉपर तरीके से कैसे यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा, अच्छे से नज़र आएगा आपको आउटपुट में कि कैसा ये हो रहा है, कैसा वॉक हो रहा है। मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के वक्त एक को मैं यहाँ रखता हूँ और एक को ऑल्ट के साथ उठाता हूँ इधर, और एक का मैं खाली पैर को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि कैसा एनिमेशन हो रहा है। पैर का जो मेन एनिमेशन था ये मैं इतना करता हूँ और मैं कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो हाफ ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो नीचे यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हो आपकी कैसा एनिमेशन हो रहा है। ये पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इधर से नीचे वाला पार्ट नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा पार्ट जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। इस तरह इस टाइप का एनिमेशन होता है। सिंपल टाइप का एनिमेशन है, कोई भी ये काम कर सकता है। लेकिन गाइज ये ऐसा कैसा काम होता है, जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं ना सिंबल के अंदर काम कैसे होता है, तब तक आपको समझ नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाउट जब आता है तो रुक जाते हैं। इसलिए लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं लाइव क्लास में कितने लोग हैं अभी? 600 लोग पूरा दुनिया भर के, यूएस, यूके, इटली और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, तो श्रीलंका, तो इतने लोग यहाँ पे ज्वाइन किए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि बिना डाउट के आप आगे नहीं बढ़ सकते और कमेंट में या चैट में डाउट क्लियर नहीं होता है। फिर भी आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री में सीख सकते हो। तो सिंपल बताया मैंने आपको, कोई डाउट रहता तो कमेंट करते रहना।